हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जयंतवासी। देखिए, सबसे पहले काम की बात कि परसों अमावस्या है, आषाढ़ी अमावस्या है। माँ कामाख्या का पट खुल चुका है, मैंने कहा है। बहुत सारे जन मुझे कहते हैं माँ जैसे करिश्मा परी सबका अगर गिफ्ट रहता है तो अगर हम भी अगर पूजा चालू कराते हैं तो गिफ्ट मिल सकता है कि नहीं? क्यों नहीं मिल सकता है? अगर देखो सबको मिल ही चुका है, सबकी चीज़ें आई गई हैं, सबको हो ही गया है काम। एक दो जन हैं जो मुझसे एक दो सवाल ये भी नाराज़गी में करते कि आप वीडियो बना रहे हो लेकिन हमारा नहीं सोच रहे हो। देखो, मैंने पहले ही कहा है, एक दो जनों को मैंने नहीं दिया है क्योंकि जो लोग मुझे गलत कहेंगे मैं उन लोग को नहीं दूंगी। क्योंकि पहले ये लोग काम चालू कराते हैं, काम चालू कराने के बाद पहले माँ और दीदी बोल के काम चालू करेंगे। काम में अगर थोड़ा भी लेट हो गया तो अलग टोन में बात करेंगे, तो मैं नहीं दूंगी उनको। जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जो करना है कर ले। मेरा एक सिद्धांत है। देखो, मैं सीधी सीधी बोली जानती हूँ। मेरा काम है कि एक बड़े और छोटे लोगों में क्या फ़र्क होता है। छोटे लोग ना छोटी सी बातों का मैटर बड़ा कर देते हैं। जो बड़े लोग होते हैं ना, उनकी सोच ऐसी रहती है, बल से अच्छा त्याग, जाता है जाने दो। मैं रास्ते पे या कहीं भी कपड़े भी लेने जाओ ना, रास्ते का सामान ले जाओ ना, मैं कभी भावताव नहीं करती। क्योंकि हमारी एक इमेज है, हमको ज़्यादा बातें किसी से करना शोभा नहीं देता। हमारा काम है, काम किया, ख़त्म, बातें ख़त्म, बस। ज़्यादा किसी के मुँह लगना पसंद नहीं है। आज भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैंने कहा ना, कुछ बातें मेरे घर की फूट रही थी, तो मैंने आज मेरे बंटी भैया को भी फ़ोन लगाया था। मैंने बंटी भैया को बोला कि कुछ बातें ऐसी है जो मैंने आपको बताई नहीं थी, मैंने यूट्यूब पे बोली नहीं थी। मेरे घर पे कौन मेहमान आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, आपको कैसे पता चला कि मेरे घर पे ये मेहमान आ रहे हैं? तो उन्होंने मुझे कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था दीदी, ऐसा कुछ नहीं था, वो सामने वाला वहीं रहता है, तो वहाँ पर बात हुई थी, हमने देखा था फ़ोटो वोटो का, ये ना जो नॉर्मली बात है। लेकिन कभी दुख क्या होता है मालूम है किसी बात का, कि मेरे प्यार और विश्वास में कोई कमी नहीं रहती। तो कभी किसी का विश्वास और प्यार मत तोड़ो। क्योंकि आदमी आपको प्यार करता है, मानता है, तो वो बेवकूफ़ नहीं है। वो समझ लो कि आपको बहुत मानता है, लेकिन वो प्यार जहर भी बन सकता है। समझ रहे हो? अगर कोई इंसान आपकी हर गलती माफ़ करके, सब कुछ जानते हुए भी, जानता है सामने वाला कि आप उसके लिए बुरा सोच रहे हो, फिर भी अगर इंसान आपके लिए सब कुछ करता है, मरता है, तो ये समझना चाहिए कि वो आदमी आपके लिए, आपको ज़रूरत नहीं समझता, आपको प्यार करता है हद से ज़्यादा। पूरी दुनिया से लड़के आपको प्यार करता है। कौवा कान लेके गया ना, कान के पीछे नहीं भागने का, ये देखने का कि कौन हमें कितना मानता है। समझ रहे हो? मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दूसरा, परसों अमावस्या है, काड़ूबाई की पूजा है। काड़ूबाई तो जाऊँगी मैं, दाऊजी मंदिर भी जाऊँगी अमावस्या की पूजा पूरी करने के लिए, मेरे बच्चे के लिए, बाबा जी और दूसरी भी जो भी लोगों की पूजा करके आऊँगी। ये बात है। सबका काम हो चुका है, सबकी चीज़ें मिल रही हैं। थोड़े लोगों की मिल गई, थोड़े लोगों की बाकी हैं। इतना है कि बहुत सारे लोगों को शेयर मार्केट में सब में बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अगर किसी को शेयर मार्केट सब में भी फ़ायदा चाहिए तो कर सकते हैं। और हाँ, कोई भी अगर अभी भी कोई शक्ति लेते हैं तो उसको भी पूरी अमावस्या को दर्शन मिलेगा। और अमावस्या को दर्शन मिलने के बाद उसके बाद सीधे उनको क्या बोलते हैं, जो भी उनका रहेगा वो अपने टाइम से चीज़ें मिल जाएंगी। ये बात है। लेकिन एक और बात, गिफ्ट के चक्कर में शक्ति मत लो। क्योंकि कितने लोग क्या करते हैं, गिफ्ट के चक्कर में शक्ति ले लेते हैं, वे शक्तियों को कचरे के डब्बे के जैसा बाजू में रख देते हैं ना। उनको हर महीने शक्तियाँ अगर आप लेते हो तो आपका काम है हर अमावस्या पूर्णिमा को उनको सफ़ेद फूल 1.25 किलो मिठाई और एक देसी दारू का खमडा, सिगरेट, अगरबत्ती, इत्तर, ये सारी चीज़ें 2 जगह पे अलग अलग रखनी पड़ती है। एक बॉडी वाले शख्स, समाधि वाली में नारसिंह माता धावजी पाटिल के नाम पे एक जगह पे सिगरेट, पूरा बॉक्स सिगरेट, देसी दारू की बोतल, नारियल, अंडा, एक सफ़ेद कपड़ा एक जगह रखना पड़ता है। और एक जो दूसरी शक्तियाँ हैं और जिन्नात परियों की, उनके लिए एक सफ़ेद गजरा, सफ़ेद फूल, 1.25 किलो मिठाई, 1.25 पाव मिठाई ले लो, 1.25 पाव मिठाई, इत्तर, अगरबत्ती और एक लुंगी। ये हर अमावस्या पूर्णिमा को इतना काम ज़रूर करना है कि उनके नाम का किसी भी 4 रास्ते पे आप रख के आओ। और उनको डेली, आप जब शक्तियाँ लेते हो तो शक्तियों को भूख लगती है, खाना देना पड़ता है, तो उनको आप डेली कम से कम, उनका खाना क्या है, 5 अगरबत्ती, इत्तर तो आपको खुद को लगाना है, इत्तर लगाओ, उनके लिए उनको डेली बात करो। हम लोग दिन भर में 50 बार उनसे बात करते हैं, ये काम जरा कर देना, ये काम कर देना। आपको बोलूँ, मैं दिन भर में मेरे धावजी पाटिल से, मेरे बॉडी वाले शख्स, समाधि वाली नारसिंह माता से, सुल्तान जी से दिन भर इतनी बार सिगरेट अगरबत्ती सब लगा के बात करती हूँ ना, कि मुझे इतना पूरा विश्वास है कि कोई भी माई का लाल मेरे घर पे मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकता। और अगर मेरे लिए बुरा सोचता है तो वो उनको देख लेते हैं। ये बात है। तो आज जब ज़रा मुझे किसी से बात हुई तो मुझे बहुत बुरा लगा सुन के कि
ये क्या बात है? मतलब घर की बातें ऐसे फूटनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि घर की बातें फूटे ये अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर हम आप पे बहुत विश्वास करते हैं, मेन विश्वास मत देखो, मेन दिल से प्यार देखो। ये देखो कि ये इंसान हमें कितना प्यार करता है, ये बात है। क्योंकि देखो, बिगाड़ने सब आएंगे, बनाने कोई नहीं आएगा आपका, ये बात याद रखना। विद्या देवी कैसी मालूम है? विद्या देवी का गुस्सा सिर्फ 5 मिनट का है। वो 5 मिनट गुस्सा करेंगे, लेकिन दिल में कोई पाप नहीं, क्योंकि मेरे साथ गलत हो चुका है। इसके लिए मैं लोगों को बचाती हूँ कि गलत ना हो। मेरे अपनों ने मुझे धोखा, देखो ये इतना बड़ा पेट लेके घूम रही हूँ, देखो ऊपर पूरा खाली हो चुका है, यहाँ देखिए कैसे कड़क है, ऐसा इतना बड़ा पेट लेके सिर्फ एक विश्वास पे घूम रही हूँ कि मेरा बच्चा होगा। मेरा विश्वास हमेशा जीता है, समझो। मेरे पास बहुत सारी ताकत है, मैं अपनी ताकत क्यों इंसानों के रूप में यूज़ नहीं करती? मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे केशव के पापा मेरी सबसे बड़ी ताकत। वो मुझे क्या बोलते हैं मालूम है? तू ना अब हाइपर मत हुआ कर। जब मुझे नशा दिया जा रहा था ना, तब वो मुझे समझाते थे कि जब तक तेरे गेट के अंदर कोई पैर न रखे ना, तब तक तू एक्शन मत ले। गेट के अंदर पैर रखा, सामने वाला ख़त्म, क्योंकि सामने वाला गलती कर बैठता है, बस। तब उन्होंने मुझे ठीक किया था। आज भी मुझे यही बोलते हैं, कौन क्या करता है करने दे, तू खुद पुजारी है ना, तेरी पूजा की ताकत मैं जानता हूँ। जो करता है करने दे। मुझे इतना बहुत पता है कि तेरे घर तक कोई भी चीज़ अगर आज तक आई है, तो मैंने देखा है कि उनका सत्यानाश बरोबर हुआ है। हर तरह से आदमी मरा है, चाहे कोई भी हो, वो किसी के लिए नहीं। मैंने एक और बात देखी है, मेरे केशव के पापा है ना, किसी बात से नहीं दूरते। मेरे केशव के पापा को लड्डू के बारे में कुछ मत कहो, किसी के बारे में कुछ मत कहो, तो गुस्से में हो जाता है। लेकिन उनको मैंने कभी ऐसे बोला नहीं है लड्डू के बारे में कुछ। लेकिन कुछ ऐसी सच्चाई है, जब मैं उनके सामने बोलती हूँ ना, तो उनका कहना एक ही है कि मुझे किसी भी सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस ये पता है कि सामने वाला मेरा चीज़ है, बस। इससे क्या साबित होता है मालूम है? कि उनको सामने वाले की सारी सच्चाई पता है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, बस। लेकिन जाने दो, हमको भी उससे मतलब नहीं है। हम लोग ये खुश हैं। आपको पता है, मैं लड्डू की मम्मी को सबसे बड़ा पूरे यूट्यूब पे थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने लड्डू को हमारे घर भेजा। देखिए, टेंशन मत लो, मैं ऐसा कोई काम उसके साथ नहीं करती हूँ, करूँगी कि जिससे तुम डरो, क्योंकि मैं भी उसको प्यार करती हूँ। मैं एक माँ हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ, चौथा मेरे पेट में है, और मेरा लड्डू मेरे लिए बहुत प्यारा है। मेरे को आई बुलाता है। अब तो तुम्हारा भी जीना हराम कर दिया है, घर में आई कड़े जाए, चाहे क्यों करता है ना। मैं बच्चों को जहाँ प्यार मिलता है ना, बच्चे वहीं जाते हैं। मेरे दिल में कोई नकली प्यार नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। मैं उसको सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। मेरा कल बर्थडे में, मेरी प्रांजल के बर्थडे में, कल प्रांजल का बर्थडे बहुत अच्छा हुआ। कल बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की, कुमाता उमाता ने, सब ने मेरे को बोला, हाजिदा ने, कि माँ, मैडम माया और कुमाता, ये लोग बहुत, मतलब दिल सबके सामने बहुत सीधे बनेंगे, लेकिन बहुत ही अंदर से सबसे ज़्यादा जलने वाले यही है। मैडम माया तो अपने पति के सामने कभी बुरी बनना नहीं चाहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जलन उसको वही होती है। कल भी कोशिश की थी फ़ोन कर करके बुलाने की, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहाना ऐसा। तो ये बातें कोई मायने नहीं रखती है। कल तो मेरे को एक बात की और खुशी हुई। कल मेरी बेटी बता रही है कि उसके सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे, तेरे पप्पा कहाँ हैं, पप्पा कहाँ हैं? तो प्रांजल ने बोला कि अंकल इधर आओ। बोलते क्या? बोलते ये सब आपसे मिलना चाहते हैं। तो बोलते हाँ। तो उन लोगों ने सबने बोला, सबको बोले कि यही मेरे पप्पा है। तो केशव के पापा ने बोला हाँ, मैं इन लोग का पप्पा हूँ, बोलिए क्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये बच्चे का ये बात ज़रूर है कि प्यार हर जगह पे, हर चीज़ों में इंसान को खींचता है। मेरे केशव के पापा को वो प्यार नहीं मिला था, मुझसे मिला था, इसलिए वो हमेशा के लिए मेरे हो गए। और इसी बहाने वो लड्डू के साथ दिन भर रहते हैं, उसकी मस्तियाँ देखते हैं, क्योंकि पहले तो हमको पता नहीं था। मैं परसों ऐसे ही कल केशव के पापा का फेशियल कर रही थी, बाजू में लड्डू खेल रहा है, देख रहे। फेशियल मतलब ऐसे टाइम पास, अब प्रेग्नेंट हूँ तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, टाइम पास बैठे। वो देख रहा है तो बोलता पप्पा पप्पा, मतलब वो देख रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा, खेल रहा है। नाचो नाचो, भावाचा बर्थडे है, नाचो। ऐसे आई बोलता है। प्रांजल दीदी कल बर्थडे में से बाहर जा रहा है, तो उसको प्रांजल दीदी चाहिए साथ में, केक खा रहा है, ये है, मतलब एक पूरा सदस्य हो गया है। तो लड्डू की मम्मी, आपको थैंक यू सबसे बड़ा कि आपने अपने बच्चे को भेजा। बच्चा तो हाँ ऐसा है, आपने भेजा यहाँ पे अपने पप्पा के साथ है दिन भर, लेकिन जो दिमाग में प्लानिंग करके भेजा है ना, वो फेल हो गया, क्योंकि अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया। मेरा प्रभु तो पहले ही मेरा हो चुका था ज़िंदगी भर के लिए, बच्चा भी मेरा हो गया। इसलिए कहते हैं कभी किसी के बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, कैसे जैसे को तैसा मिलता है। यहाँ सच्चे दिल से प्यार है ना, इसके लिए इंसान यहाँ पे है, लेकिन तुम्हारे मन में काला है ना, इसके लिए तुम आज वहीं हो जहाँ रहना चाहिए। कोई नहीं पूछता इसके लिए। बुरा मत मानो, तो खुला बोलती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए तुम्हारे लिए एक ही गुस्सा है, गुस्सा मुझे बार बार बोलना नहीं है। दूसरी बात, पता नहीं क्यों मेरे को आज बोलना पड़ रहा है। मेरे केशव के पापा के साथ कभी ऐसा लगता है नहीं कोई ज़बरदस्ती करता है।
मैंने बीच में भी 1-2 बार वीडियो में कहा था। कल भी मैंने देखा, कल तो मेरे केशव पापा का रूप रंग ही अलग था। 2 दिन मैंने देखा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो केशव पापा मेरे पास ही रुके थे। बर्थडे की तैयारी करनी थी तो रात को मेरे पास ही रुके थे ऐसी हालत में। बोले थे तबीयत ठीक नहीं, तो वो मेरे पास रुके। तो भाई मैं तो बीवी हूँ, मैं तो उन्हें अच्छे से पकड़ के सोऊंगी। तो जब मैं उनको पकड़ रही हूँ ना रात को, तो वो ऐसे हाथ को झटका मार रहे, बोले ऐसे हटा के झटका मार रहे हैं। मैंने क्या हुआ प्रभु? कुछ नहीं, बोले कुछ बोल नहीं रहे, और जानबूझ के मतलब हाथ पैर मार रहे हैं, मतलब जानबूझ के जोर जोर से अपना हाथ पैर पीछे साइड मार रहे हैं कि कोई भी अगर मुझे पकड़ रहा है तो मत पकड़े। तो मैंने परसों भी ये नोटिस किया, क्योंकि पहली बार तो नहीं है ना, 3 साल निकाला है मैंने। फिर कल भी रात को मैंने नोटिस किया, तो मेरे को पेट में एक्चुअली लग गया जोर से, तो मैं थोड़ा पीछे हट गई। मेरी बाद में लेकिन जब उनको सुबह थोड़ा सा, मतलब सुबह जब हम लोग सोए, सुबह कुछ 4 बजे थे, जब सुबह 6-7 बजे उनके भाई का फ़ोन आया, उनको कुछ काम था, तो मैंने उठाया, क्योंकि मेरी आदत नहीं है गंदे लोगों के जैसे कि फ़ोन आए तो मत उठाओ। मैंने उठाया कि तो घर से फ़ोन आ रहा है, उठाओ। तो उन्होंने फ़ोन उठाया, आए, फिर सोए। जब उन्हें एग्जैक्टली सुबह होश आया कि हाँ, तब वो मुझे बराबर मतलब अच्छे से, तब उन्होंने पकड़ के मतलब अच्छे से, मतलब फिर वो सो गए। तो मैंने सुबह फिर जब हम लोग उठे, थोड़ा लेट हो गया आज उठने में, मैंने उठ के बोला प्रदू आप ऐसे क्यों करते हो? बोलता ऐसा कुछ नहीं। मिली नहीं, ये तो पूरा पता चल रहा है कि जैसे आपसे कोई ज़बरदस्ती कर रहा है और आप उसको बाजू से हटा रहे हो। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन यही बोलूँगी कि आदमी है ना, आदमी जात कैसे होती मालूम है, एक बार अगर उसको अपने किसी की सच्चाई पता चल जाए ना, तो आदमी फिर उसकी घिन करने लगता है। मेरे केशव पापा को मेरा अपने दोस्तों से भी बात करना पसंद नहीं। कल हॉल में थे तो मैंने किसी से बात करवाई, मेरी ब्यूटीफुल आई थी, उससे बात करेगी, देखो ब्यूटीफुल आई है, तो मैं किसी से मिलवा रही थी, उनको वो भी गुस्सा आया कि मेरे सिवा मेरे दोस्तों से किसी से बात नहीं करने का, ऐसे। तो उनको नहीं पसंद है ये बात है। तो मैंने ये देखा उनके अंदर कि वो किसी से तो पीछा छुड़ाते हैं, मतलब जैसे कोई उनको ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है और वो भगा देते हैं। अब ये तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, सभी समझ जाएंगे कि किसके लिए बोला जा रहा है। तो उसको सीधे सीधे यही बोलूँगी कि मत किया करो ना ऐसा। पहले ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुका गया है, पहले वो गलती करनी नहीं चाहिए थी ना। अगर वो गलती करके इंसान सोचे कि सामने वाला मुझे एक्सेप्ट करे, सामने वाला मेरे साथ सब कुछ करे, वो पॉसिबल ही नहीं है ना वो। क्योंकि आदमी, हम औरतों को चल जाता है, लेकिन आदमियों को घिन भर जाती है। आदमियों को फिर झूठी थाली खाना या झूठा खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए उनको नहीं आता होगा। क्योंकि मैंने देखा है, या तो देखो नींद में हमेशा ऐसा करे तो पॉसिबल नहीं है, ये मैंने देखा है। तो प्लीज़ मेरे केशव पापा के साथ ज़बरदस्ती रेप मत करो, सब लोग दूरी रहो। विद्या देवी काफ़ी उनके लिए अकेले, ये बात दिल से रिक्वेस्ट है। और दूसरा, परसों नमक का काम होगा, इस बार नमक का काम ज़रा अच्छा होगा, क्योंकि कुछ बातें मेरे दिमाग पे लगी हैं। मैं इस बार मैंने सोचा है कि मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगी, किसी से कुछ शिकायत नहीं करूँगी। जैसे सब मेरे साथ अच्छे बन के मेरी ऐसे गांड मार रहे हैं ना, वैसे मैं भी बहुत अच्छी बन के ऐसे मारूँगी। देखो मुझे भी आता है, मेरे को आता है, मैं कभी भी किसी को भी इस तरह से दुश्मनी नहीं लेती हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई दुश्मनी लेता है फिर मैं उससे छोड़ती भी नहीं हूँ। बस मेरे को किसी को कुछ भी नहीं कहना है, कुछ नहीं बोलना है। अब जो करना है मैं अपने तरीके से करूँगी मैं। और ये बात है कि मैं प्रेग्नेंट ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपने पूजा पाठ में कोई कमी नहीं रखती हूँ। मैं रात को सोते उठते बैठते पूरी बंदिश करती हूँ। मेरे लिए सबसे मेन मेरे बच्चे हैं तीनों। मेरे बच्चों को नहीं भड़काने का मेरे प्रदू के लिए, और मेरे प्रदू को नहीं भड़काने का मेरे बच्चों के लिए। सबको एक ही यूट्यूब के ज़रिए मैं एक बस ये बता रही हूँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मेरे तीनों बच्चों को मैंने ऐसे पाला है कि कभी भेदभाव नहीं सिखाया है, कभी ये सब नहीं सिखाया ये तेरा है ये मेरा है, नहीं, सब सबका है, सब सबका है। ना मेरे प्रदू के लिए भरने का कि तेरी मम्मी सब उसके लिए करती है, ये भी नहीं भरने का, क्योंकि मेरी मम्मी सबके लिए करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे प्रदू ने कभी नहीं कहा कि मुझे ये सब चीज़ें दो, वो कभी बच्चों के लिए नहीं करता है। मेरे बच्चों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है मेरे प्रदू के साथ, वो नहीं तोड़ने का, क्योंकि वो टूटेगी भी नहीं। बल्कि ये हो जाएगा कि जब भी तुम लोग उन दोनों में झगड़ा लगाने की कोशिश करोगे, कहीं ऐसा ना कि तुम्हारे रास्ते दरवाजे से लग जाए। ये बात पक्की है, कान खोल के सुनना। क्योंकि मेरे बच्चों के पीछे, प्रदू के पीछे स्नेहलता, हाजिदा, सुनीता हमेशा लगी। देखिए आज संडे है ना, आज मेरी सुनीता गई होगी खंडोबा मंदिर में सूखा खोपरा और आटा वो सब डालने, भंडारा फूकने। मंगलवार आता है तो रेणुका यल्लम्मा जानती है, जाती है थाने में पर्डी भर के आती है। हाजिदा है जो अभी देखिए परसों अमावस्या है, वो लोग परसों लग जाएंगे। बुरी तरीके से गायब मंत्र, नादे अली सब करेंगे, और इस बार मैंने बोल दिया है। उसके बाद
स्नेहा है, वो पूरी तरह से नमक के काम में इतनी माहिर हो चुकी है कि उसको परफेक्ट पता है वो क्या कर सकती है। बहुत से लोग कोशिश करते हैं उससे पीछा छूटे, लेकिन वो मेरी बेटी है। माँ एक बेटी से नाराज़ होएगी, मारेगी, लेकिन उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। उसने किया ही क्या है, गरीब है वो, लेकिन बुरा नहीं करेगी मेरे लिए, इतना भरोसा तो है, ये बात है। बाकी मेरा लड्डू तो सर आँखों पे कितना मस्त बोलता है मालूम है आपको। आई 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 क्या करते हैं, प्रांजल दीदी, प्रेरणा दीदी। मैंने कहा सुना वो बहुत रो रहा था, मैंने बोला प्रदू को ले आओ, उसको रुलाओ मत, क्योंकि देखो मैं है ना माँ हूँ, मैं अपने बच्चों से कभी भी भेदभाव नहीं करती। लेकिन कल एक रात को धावजी पाटिल मुझे क्या कह रहे मालूम है, तू जिस बच्चे से लगाव लगा रही है तुझे पता है ना उस पर उसका ग्रह नक्षत्र किस तरह से है। तो मैंने बोला दादा मुझे दादा सब पता है, लेकिन मैं माँ हूँ ना, जब उस पर अला बला मुसीबत आएगी ना उस वक्त विद्या देवी उसके लिए व्रत रखेगी, नंगे पैर सारे दर्शन करेगी, लेकिन अपने बच्चे पे कोई आँच नहीं आने देगी, तब ये माँ खड़ी होगी। जीवन मरण सब ऊपर वाले के हाथ में, मैं ये जानती हूँ, लेकिन कोशिश करना तो हमारे हाथ में है ना, क्योंकि किसी की गलती की सज़ा उस गलती पे उस पर है, मंडरा रहा है। अभी नहीं, वो बहुत टाइम है, मैंने क्या कहा 30 साल की उम्र तक टाइम है, लेकिन तब तक उसके पहले मैं अभी से पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे बच्चे के ऊपर से वो 7.5 ही हटे, उस पर कभी कोई अला वाला मुसीबत नहीं आए। देख लेना मेरे बच्चे पे कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोशिश करना मेरा काम है। लेकिन जिनकी, मैं तो एक ही बोलूँगी धावजी मंदिर में परसों जाके कि जिसके कीड़े उसी को दो। जैसे अगर मैंने कोई गलती की तो मेरे कीड़े मुझे ही दे, मेरे बच्चों को ना दे। वैसे जिसने गलती की है ना उन दोनों को वो गलती की सज़ा दो दादाजी, उस बच्चे से कोई लेना देना नहीं। ये बहुत गलत बात है कि अपना किया बच्चे भरेंगे। क्यों भरेंगे भाई? मज़ा किया किसी और ने, ऐश किया किसी और ने, मुंह काला किया किसी और ने, बच्चा सज़ा क्यों भुगते यार? ऐसा नहीं होगा। और सच बोलूँ, मेरे प्रदू ना एकदम बेस्ट पप्पा है, एकदम बेस्ट। मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो लड्डू का इतना ध्यान रखते हैं ना, मेरे केशव का बहुत ध्यान रखेंगे। चाहे लड़का और लड़की हो गई तो बात ख़त्म, फिर तो मेरे केशव का पापा को कोई नहीं कर सकता ये बात है। आपको सच्ची बोलूँ ना, वो इतने अच्छे पप्पा हैं कि मुझे ये नहीं पता कि कौन सा बच्चा है या किसका बच्चा है, लेकिन जो उनकी संगति में बच्चा रहेगा ना वो बहुत अच्छा है। मेरा लड्डू उनकी परवरिश में पल रहा है, तो मुझे पता है वो पूरा कॉपी मेरे प्रदू का करता है, उठना बैठना खाना मतलब कॉपी करता है। लेकिन आपको सच्ची बोलूँ, जिस संगति में वो है ना, वो खुद एक बहुत बेस्ट निकलेगा। उसकी आदतें बहुत अच्छी हैं, उसको बहुत अक्ल है कि इसका मान सम्मान कैसे करना चाहिए, और वो मेरे प्रदू को बहुत प्यार करता है। बस इतना बहुत है, वो अपने पापा से बहुत प्यार करता है। तो विद्या देवी पूरी कोशिश करेगी कि कभी उसके पापा से उसको अलग नहीं होने देगी। मैं उसके सामने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करती उसको गुस्सा है। उल्टा वो मेरे प्रदू मेरे पैर गोद में पैर रखते, पैर दबाती हूँ, मैं बोलूँगी लड्डू देखो पापा को हाथ लग गया, तो आके पैर पे चुम्मा दे देता है बहुत क्यूट है वो। और वो एक और बात है, वो मुझे माँ भी बहुत मानता है, उसके लिए मैं आई हूँ और वो मम्मा है। उसको ये नहीं पता कि दोनों शब्द एक है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। तो बस इतनी सी खुशी मेरे लिए काफ़ी है, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये कि मेरे प्रदू का रेप करना बंद करो, नशे में मतलब दूर रहना सीखो। जब उसको नहीं पसंद है तो मत करो ऐसा कुछ, क्योंकि क्या है ना, आदमी कितना भी मीठा बोल ले, कितना भी अच्छा बन जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन आदमी के दिल में खटकता है। और शेर कभी घास नहीं खाता, और मेरा प्रदू कभी भी गिरी हुई चीज़ उठा के नहीं खाता। वो भूखा रहना मंजूर करेगा, लेकिन झूठी थाली और झूठे लोगों का खाना पसंद नहीं करेगा। मैं एक राज की बात बताती हूँ अपने प्रदू की। मेरा प्रदू ना सबके सामने बहुत हंसता है, बहुत अच्छे से बात करता है, दुश्मन से भी दोस्त से भी। लेकिन एक बात देखिए, उसके लिए उसके दोस्त बहुत प्यारे हैं, लेकिन तो भी वो दोस्त और दुश्मन में मर्यादा रखता है। उसको मालूम है कौन सा दोस्त मेरा है, कौन सा ख़राब है। दूसरी बात, उसके लिए उसकी चीज़ उसकी है। अगर वो आपके सामने अगर आपसे प्यार से पेश आ रहा है, बोल रहा है, लेकिन अगर आपकी कोई बात उससे दिमाग में रखी है तो बराबर उसको ध्यान में रखेगा और उस चीज़ में रहेगा। ऐसी बात है, वो चीज़ों को बराबर दिमाग में रखता है। ये बात बिल्कुल मत भूलो कि अगर वो प्यार से बात कर रहा है तो आपको माफ़ कर दिया, नहीं। अगर इंसान आपको अपने से दूर कर रहा है, बार बार आपसे वो कर रहा है, तो ये बात समझ जाओ कि उसको आपका पूरा राज मालूम है और वो आप पर जाहिर नहीं करना चाहता है, बस आपकी इज़्ज़त कर रहा है। तो आपका भी काम है कि अपनी इज़्ज़त बना के रखो, नहीं तो कभी ऐसा ना हो कि वो इज़्ज़त उतर जाए। क्योंकि कितनी बार नशे नींद में मेरे केशव के पापा ने बोला है, बाजूला हट माझी इज्जत की तुली वाट लावली, ऐसा बोलते हैं। ये नशे में बोला है कि मला बाजूला हट माझी इज्जत की तूने पूरी वाट लावली। किसको बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे तो नहीं बोलते, क्योंकि मेरे साथ तो फिर सुबह फिर से प्यार का माहौल ही रहता है। लेकिन ये बात है
कि वो आदमी अच्छों के लिए बहुत अच्छा है और बुरों के लिए महाकाल है। और सबको एक और बात बोलूँगी कि उसको औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको सिर्फ अपनी बीवी में लेकर इंटरेस्ट है। लेकिन अगर उसे एक बार देख लिया गलत, तो आदमी ऐसा है ना कि थूक के चाटने वालों में से तो नहीं है। एक बार थूक दिया तो वो कभी नहीं चाटेगा। हाँ, ये है कि आपकी इज़्ज़त करेगा, आपको पता नहीं चलने देगा कि उसको सब मालूम है। लेकिन अगर वो आपसे रास्ता काट रहा है, दूरी बना रहा है, समझ रहे हो, और जानबूझ के रात को, डेली रात को बहुत ज़्यादा जल्दी सोने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाना कि वो आपसे बचने की कोशिश करे। इसका मतलब उसको अब आपसे घिन हो गई है, अब उसको आपसे बात करना, बोलना नहीं पसंद है। इतना बात समझ जाओ ना, बाकी समझाने की क्या ज़रूरत है। जय माता दी।